सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, ये सालाना फातिहा की तकरीब है। उर्फ में अवाम की बोली में जिसे फातिहा कहा जाता है, अरबी लबो लहजे में, अरबी अंदाज में उसी को ईसाले सवाब कहा जाता है। फातिहा की महफिल, ईसाले सवाब की महफिल, दोनों हम माना है। और मतलब यह है कि किसी की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए ये महफिल मुनाकिद है। मैंने अर्ज किया, ईसाल का माना पहुंचाना होता है। आदमी किसी के पास अगर कोई सामान पहुंचाना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास वो सामान हो। अगर उसके पास सामान नहीं रहेगा तो वो पहुंचाएगा क्या? इसी तरह से जिसके पास सामान पहुंचना है उसके अंदर उस सामान को लेने की सलाहियत हो। अगर उसके अंदर सामान वसूल करने की, लेने की सलाहियत नहीं है तो भेजने के बावजूद वो सामान उस तक नहीं पहुंच सकता है। जो भेजे उसके अंदर भेजने की ताकत हो और जिसके पास जाए उसके पास लेने की सलाहियत हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आदमी न भेज सकता है न वहां कोई उसको वसूल कर सकता है। अगर ईसाले सवाब किया जाए तो इसके लिए भी जरूरी है कि जो भेज रहा हो उसके पास माल मौजूद हो, और यह भी जरूरी है कि जिसके पास भेज रहा हो उसके अंदर लेने की सलाहियत हो। सवाब किसके पास होता है? सवाब का जखीरा कौन रखता है? जब उसके पास सवाब होगा तब दूसरे के पास वो भेजेगा, और अगर रहेगा नहीं तो भेजेगा क्या? तो सवाब किसके पास रहता है? जो सवाब भेजने वाला है उसके पास खुद सवाब कब रहता है? उलमा से पूछिए, मशाइख की बारगाह में जाइए तो ये आपको बताएंगे। जितने भी आमाले खैर हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, ये सारे काम काबिल सवाब उसी वक्त होते हैं। इन अच्छे कामों पर सवाब उसी वक्त मिलता है जब आदमी का अकीदा दुरुस्त होता है। और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो वो कितना ही अच्छा अमल करे, उस अमल का उसे सवाब नहीं मिल सकता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया, अजअल्तुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना। क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि हुज्जाज को पानी पिलाना, जमजम शरीफ से उनकी खिदमत करना, व इमारतल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तामीर करना, यह सबसे बड़ा सवाब है? क्या तुमने इसको एक मोमिन के दर्जे में रखा है? अगर तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं है, अकीदा सही नहीं है, तो खाह तुम मस्जिद हराम की तामीर करो,
सफा और मरवा की सैर करो, खाने काबा का तवाफ करो, गुरबा और मसाकीन की परवरिश करो, यतीमों की देखभाल करो, बेवाओं की मदद करो, कुछ भी करो। अगर तुम्हारे पास ईमान और सेहत अकीदा नहीं है तो ये सारे तुम्हारे काम होंगे क्या? कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया, फजअलनाहु हबअम मंसूरा, हमने इन सारे कामों को रेत के छोटे छोटे जर्रात की तरह बना दिया कि हवा चली और उड़ करके ये सब खत्म हो गए। मस्जिद हराम की तामीर, हुज्जाज की खिदमत, नमाज और रोजे, हज और ज़कात कार खैर हैं, मगर ये सारे कार खैर मुनहसिर हैं सेहत अकीदा पर, ईमान की सलामती पर। इसीलिए अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो आदमी के किसी अमल खैर का उसे कोई सवाब नहीं मिल सकता है। क्या दूसरी कौमें कार खैर नहीं करती हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर मुफ्त इलाज कराया जाता है। आप लंगर चलाते, वो भंडारा चलाते हैं। न जाने कितने यतीमों की वो लोग परवरिश करते हैं, न जाने कितने मजबूरों की मदद करते हैं। आप जिस मुआशरे में रहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन क्या इन आमाले खैर की बुनियाद पर उनके दामन में सवाब का खजाना आ जाता है? क्या वो मुस्तहिक़े सवाब होंगे? ऐसा नहीं है। वजह क्या है कि वो हज करें, ज़कात दें, खैरात व सदक़ात करें, गरीबों को खाना खिलाएं, यतीमों की परवरिश करें, मजबूरों का इलाज कराएं, उसके बावजूद उनके दामन में नेकी नहीं, उनके दामन में सवाब का जखीरा नहीं। वजह क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि ये सारी नेकियां, ये सारे आमाले खैर उस वक्त लायक सवाब होते हैं जब आदमी का अकीदा दुरुस्त होता है, ईमान सलामत होता है। इससे पता चला कि सवाब पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो सवाब पहुंचा रहा हो वो साहिब ईमान हो। ये सबसे पहली शर्त है। और इसी तरह से जिसके पास सवाब पहुंचाया जा रहा हो उसके अंदर लेने की सलाहियत हो, और लेने की सलाहियत उसी के अंदर होगी जो साहिब ईमान होकर दुनिया से गया होगा। तो पहुंचाने वाले के लिए भी साहिब ईमान होना जरूरी और लेने वाले के लिए भी साहिब ईमान होना जरूरी। जिन लोगों ने अपने यहां कलमा पढ़ने के बावजूद फातिहा का इसाले सवाब का दरवाजा बंद कर दिया, अगर आदमी उनकी इसी हरकत पर गौर करे तो मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी समझ जाएगा कि इन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है। इसलिए कि वो अपने किरदार से साबित कर रहे हैं, न हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम सवाब पहुंचा सकें, और न उसके अंदर सलाहियत है कि वो सवाब ले सके। ये तो हिस्सा अहले सुन्नत का है, ये नसीब अहले सुन्नत का है, ये सआदत अहले सुन्नत के हिस्से में आई है कि वह अपने बुजुर्गों के दुनिया से जाने के बाद महफिल इलाज इसाले सवाब मुनाकिद करते हैं। गोए इस बात का इजहार करते हैं कि हम भी वफादाराने मुस्तफ़ा में हैं, और दुनिया से जो हमारे आबा गए हैं वो भी गद्दार होकर नहीं गए हैं, मुस्तफ़ा के वफादार होकर के गए हैं। हम भी साहिब ईमान हैं कि रब ने हमें ईमान के साथ साथ अमल खैर की सआदत बख्शी, तो हमारे पास सवाब है जिसे हम भेज रहे हैं, और जिसके पास भेज रहे हैं रब ने उसे ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत किया है, तो वहां वो सवाब वसूल कर रहे हैं। और जिन्होंने अपने यहाँ सवाब का इसाले सवाब का फातिहा का दरवाजा बंद कर दिया, वह अपनी हकीकत का इजहार कर रहे हैं कि ना हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम पहुंचा सके, और ना उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो उसे ले सके। तो वो अपनी हकीकत का इजहार करते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हकीकत का इजहार करते हैं। इसाले सवाब ये साहिब ईमान का हिस्सा है।
इसाले सवाब करना ईमान वालों का नसीबा है। और फिर सवाब जो मैंने अर्ज किया, इसका हुसूल अकीदे की सेहत पर मौकूफ है। लेकिन अकीदा वो नहीं जो है, वो नहीं अकीदा है जो आप अपने मन से बना लें। अकीदा वो है जो किताब और सुन्नत ने आपको अता किया हो। अकीदा अलग चीज है और अकीदत अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। अकीदत से अकीदा नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। और अगर आपने कुरान और हदीस से हट करके अपनी अकीदत और अपनी मनमानी अकीदा बनाया तो रब की बारगाह में उस अकीदे का कोई एतबार नहीं होगा। क्या मक्के के लोग खुदा के वजूद के मुनकिर थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मबऊस हुए, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तो जिनको जबल बुक़बैस पर बुलाकर आपने फरमाया, क्या वो लोग खुदा के मुनकिर थे? क्या खुदा के वजूद को वो तस्लीम नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। आप कुरान पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि सामने जितने लोग थे, रसूल पाक ने जिनको बुलाकर दावत तौहीद दी थी, वो सब के सब खुदा के वजूद के कायल थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान पढ़िए। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन अल्लाह। अगर इन मुशरिकों से पूछो कि आसमानों को और जमीनों को किसने बनाया है, ये थोड़ी कहेंगे कि फला ने बनाया है। लयक़ूलुन अल्लाह, ये सब कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के वजूद के वो कायल थे। अल्लाह के वजूद ही के सिर्फ नहीं बल्कि खाने काबा का तवाफ करते थे, सफा और मरवा के दरमियान वो सही करते थे। मगर चूंकि उन्होंने इस अकीदे को अपनी अकीदत और अपनी तबीयत से गढ़ लिया था, उस सच्चे अकीदे के बजाय अपनी अकीदत से एक अकीदा बना लिया, तो जब खुदा के ताल्लुक से उन्होंने अपने मन से अकीदा बनाया तो खुदा की बारगाह में उस अकीदे का कोई एतबार नहीं हुआ। और उनके अकीदे की इस्लाह के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दावत और तबलीग के जरिए सच्चे अकीदे की तरफ बुलाया। वो खाने काबा का तवाफ करते थे, मगर जब वो तवाफ करते तो नंगे होकर सीटियां बजाते थे, गाने गाते थे। वो सफा और मरवा की सही करते थे मगर नंगे होकर, और इसमें सवाब का काम समझते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह फरमाई। इससे मालूम हुआ कि अकीदा अगर आपने अपनी तबीयत से बनाया है तो उस अकीदे का एतबार नहीं है। अकीदा वही मोतबर है जो किताब और सुन्नत से बनाया गया। आज अगर कोई कहता है हम खुदा को मानते हैं, कलमे तैयबा पढ़ता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, मगर खुदा के ताल्लुक से उसने अकीदा बना लिया हो कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो उसने खुदा को माना नहीं बल्कि खुदा का इनकार किया। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई ये कहे कि खुदा वो है जिसने अपने लिए औलाद बना लिया, खुदा वो है जिसने अपने लिए बेटा और बेटी बना लिया, तो जैसे उनके इस ऐलान का और इनके इस दावे का कोई एतबार नहीं, इसी तरह से अगर कोई कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है और लाख मर्तबा वो सुबह से शाम तक कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं, खुदा एक है, तो उसके इस मानने का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। खुदा को जिस तरह से मानने के लिए किताब और सुन्नत ने हमें बताया है, जब तक उस तरह से नहीं मानेंगे किसी चीज के मानने का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर के सच्चा कौन है, मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि खुदा झूठ बोल सकता है। यह हकीकत में खुदा का मानना नहीं है बल्कि इनकार करना है। हजरत अल्लामा अशफाक साहब तशरीफ फरमा है, खुदावंद कुद्दूस ने इनकी आंखों को सलामत रखा है, इनके आज़ा सही सालिम हैं। अगर कोई शख्स आप में से सुबह दुकान पर बैठकर कहे हाँ सैयद साहब तशरीफ लाए हुए थे, सैयद अशफाक साहब किबला भी स्टेज पे जलवा कर थे, दूसरे ने पूछा वो कैसे थे, अब कहने वाले ने कहा वो एक आंख से माजूर थे, हाथ भी एक सही नहीं था,
बताइए उसने माना कि मजाक उड़ाया, माना कि उसने इनकार किया। आप कहेंगे कि ये मजाक उड़ाना है, ये मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है? ये कह तो रहा है कि यहां आए थे, तशरीफ रखते थे, वो ऐसे थे, मगर आप कह रहे हैं कि तुम ये मजाक उड़ा रहे हो। क्यों? इसलिए कि ये जैसे हैं तुमने वैसा नहीं माना, इसलिए ये मानना नहीं है, ये मजाक उड़ाना है। खुदा को जिस तरह से मानना चाहिए था, अगर उस तरह से नहीं माना तो ये खुदा का मानना नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाना है। यूं ही अगर कोई कहता है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, उसके बंदे हैं, रसूल की रिसालत का वो इकरार करता है, रसूल पाक की रिसालत को मानने का दावा करता है, मगर कहता है कि रसूल वो हैं कि जिनको किसी चीज का कोई इख्तियार नहीं है, रसूल वो हैं जिनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, रसूल किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर वो ये अकीदा रखता है तो उसके मानने का कोई एतबार नहीं है, इसलिए कि रसूल वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी मार्फत का जरिया बना करके भेजा है, अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा बना करके उन्हें भेजा है, अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत का एक शानदार नमूना बना करके भेजा है। और खुदा की मार्फत का सबसे अजीम जरिया रसूल पाक को अल्लाह ने दुनिया में बना करके भेजा है कि अगर तुम्हें खुदा की कुदरत पर यकीन करना है तो मेरे महबूब की कुदरत को देख लो। तुम महबूब की कुदरत को देखोगे, खुदा की कुदरत का तुम्हें यकीन हो जाएगा। मेरा महबूब चांद को इशारे से दे टुकड़े कर रहा है, सूरज को वापस ला रहा है, दरख्त को हुक्म दे रहा है, अपनी जगह से आ रहा है। इन चीजों को देखो, मेरा महबूब मेरा बंदा है, मेरी मखलूक है। जब मखलूक की ये कुदरत है तो जिस खालिक ने इसे कुदरत दी है वो बिलाशुबा बड़ी कुदरत वाला है। खुदा की कुदरत को पहचानने के लिए नबी की कुदरत को पहचानना पड़ेगा, नबी की कुदरत को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अकीदे रिसालत का इकरार करने के बावजूद रसूल पाक अलैहित्तहय्यतो वस्सना की इल्म गैब आपके इख्तियार के ताल्लुक से अपने मन से कोई अकीदा बना लेता है तो उसका अकीदे रिसालत सही नहीं है। अकीदे रिसालत को सही उसी वक्त तस्लीम किया जाएगा जबकि किताब और सुन्नत की रोशनी में वो तस्लीम करे, वरना उसके अंदर सब कुछ तो हो सकता है मगर ईमान नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपने यहाँ ईसाल सवाब का दरवाजा बंद कर लिया है, उनमें से कोई ऐसा है जो कहता है खुदा झूठ बोल सकता है, कोई ऐसा है जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है और कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस अकीदे पर कायम हैं बबागे दोहल इसका ऐलान करते हैं। और अगर कोई कहता है कि नबी कुछ नहीं देते, वो ये नबी हैं जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है, तो हमारा इमाम बरेली से ललकार कर कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अगर कोई कहता है कि नबी भरकर मिट्टी में मिल गए तो वो ऐलान करता है किताब और सुन्नत की रोशनी में कसम खा के कहता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और अगर कहता है कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है तो वो बड़े एतमाद से कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये अकीदे रिसालत है जो किताब और सुन्नत की रोशनी में मिला है। और ये अकीदा बरेली के इमाम अहमद रजा ने अपनी तरफ से नहीं निकाला है। आप किताबें ढूंढ डालिए, खंगाल डालिए, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचिए, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचिए, मखदूम सिमना की बारगाह में पहुंचिए, साबिर पिया कलियरी के यहाँ पहुंचिए, हजरत सैयदना निजामुद्दीन देहलवी के यहाँ पहुंचिए, हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के यहाँ पहुंचिए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के यहाँ पहुंचिए, हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी के यहाँ पहुंचिए। सबके यहाँ आपको यही अकीदा मिलेगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने सबको सुनाते हुए कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये जिंदाबाद। रफीकान मोहतरम, मैं और मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत
ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं। अगर इन अकीदों में आपने गड़बड़ी कर ली तो आपके अकीदे का कोई एतबार नहीं। अब इसके बाद में तीसरा भी एक अकीदा है जिसे अकीदे सहाबियत कहा जाता है। अगर अकीदे तौहीद में गड़बड़ी तो वो उसका कोई एतबार नहीं, अकीदे रिसालत में गड़बड़ी उसका कोई एतबार नहीं। यूं ही अगर अकीदे सहाबियत में गड़बड़ी तो उसका भी कोई एतबार नहीं होगा। इसलिए कि किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए वाज़ेह कर दिया गया है। और ये याद रखिए, सहाबियत अमल से नहीं है। या आप चाहें कि सहाबियत अपनी नमाज और अपने रोजे के बलबूते हासिल करने, ऐसा नहीं है। सहाबियत का दर्जा तो सिर्फ दीदार से हासिल होता है, निगाहों से हासिल होता है, सोहबत से हासिल होता है। कोई पूरी जिंदगी एक लम्हा भी किसी दुनियावी काम में मसरूफ ना हुआ हो, उसने पैदाइश से लेकर के मौत तक हमेशा जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ रखा हो। लेकिन वल्लाहिल अज़ीम, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मुस्तफ़ा के सहाबा का वो मकाम है कि कोई पैदाइश से लेकर मौत तक जिक्र इलाही में लगा रहा। और मेरे मुस्तफ़ा के एक सहाबी ने अगर एक सेकंड के लिए ईमान की हालत में मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया तो ये जिंदगी भर का पहरेदार और नमाजी सहाबी के उस दीदार का मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये जिंदगी भर का नमाजी एक लम्हे के दीदार वाले सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है। कुरान करीम उस मुकद्दस जमात के बारे में ऐलान करता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह से वो राजी, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी, व रज़ू अन्हु, और वो सब अल्लाह से राजी है। उनके लिए रज़ा का परवाना कुरान ने दे दिया, उनके लिए खुशनुदी इलाही का परवाना कुरान से मिल चुका है। कुरान करीम ने फरमाया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब पर ईमान लाने वालों की दो जमात है। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, और कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। दोनों जमातों का जिक्र करके कुरान आगे फरमाता है, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया। और आगे कितना शानदार इरशाद है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को खूब मालूम है कि ये आइंदा क्या करेंगे, क्या करेंगे आइंदा ये भी मालूम है, मगर इनके सारे अमाल एक तरफ, वफादारी मुस्तफ़ा का दर्जा एक तरफ है। ये वफादारी मुस्तफ़ा जो इनके अंदर आई है, ये मेरे नजदीक इस कदर महबूबियत का मकाम रखती है कि ये कुछ भी आइंदा करेंगे, मगर मैंने इन सब से जन्नत का वादा कर दिया है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान हक तर्जमान से इरशाद फरमा दिया, ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल है, उनसे हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी मत करना, तबर्रा मत करना, उन पर तनकीद मत करना, उन पर एतराज मत करना, इसलिए कि तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि तुम उन पर एतराज करो। अब उस हैसियत का इजहार करते हुए रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे सहाबा के मकाम को क्या समझोगे? अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ उठाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप जरा सोचिए कि अगर सहाबी 2 किलो अपने हाथ से जौ दे दे, वो जौ सहाबी नहीं है, वो जौ खुद सहाबी नहीं है, बल्कि सहाबी के हाथ से लग गया, सहाबी से उसे निस्बत हो गई। सहाबी से निस्बत की बुनियाद पर जब उस जौ का मुकाबला उहुद पहाड़ के बराबर सोना नहीं कर सकता है, तो आज कोई कितने
इतने ही अजीम दर्जे पर पहुंच जाए, किसी सहाबी के दर्जे को कभी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया जाए तो जबान जरा संभाल संभाल करके निकालना, जबान संभाल संभाल करके निकालना, इसलिए कि उनके दर्जे को तुम नहीं समझ सकते। उनकी शान क्या है कि जब लोग मुखालफत कर रहे थे उन्होंने नबी पर अपनी जान को कुर्बान किया। उनका दर्जा यह है कि जब लोग रसूल करीम पर तीर चलाने की बात कर रहे थे तो सहाबा ने अपना सीना सिपर करके उनके सामने वफादारी मुस्तफा का सबूत दिया। सामने अगर बेटा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये बेटा है, सामने अगर चचा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये चचा है, देखा तो सिर्फ निस्बते मुस्तफा को देखा और उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, जो रसूल पाक का है वो हमारा है, जो उनका नहीं है वो हमारा है। सहाबा का वो मकाम है, सहाबा का वो दर्जा है। और फिर इन सहाबा में भी रसूल पाक ने अपनी निगाहे करम जिधर जैसी कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तसव्वुफ की अजीम किताब सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि अबू बकर कसरत नमाज की बुनियाद पर इस दर्जे पर पहुंचे हैं? मा फाका अबू बकर बेकसरत सलात व सौम वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम ये न समझो कि अबू बकर को जो तुम में सबसे अजीम दर्जा हासिल है वो कसरत नमाज और कसरत रोजा की बुनियाद पर। रसूल पाक फरमाते हैं, नहीं, कसरत रोजा कसरत नमाज की बुनियाद पर उनको ये फौकियत नहीं हासिल है। वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी, अल्लाह ने उनके दिल में एक स्पेशल नूर रखा है, उस नूर की बुनियाद पर उनका दर्जा सबसे ज्यादा बुलंद कर दिया गया है। इसलिए किसी और को सिद्दीक़ अकबर के मुकाबले में लाना ये हमारी मुखालफत नहीं है, ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदा अहले सुन्नत। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। इतने में शेखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया, अली, ये दोनों जो दिख रहे हैं हाजाने, ये दोनों के दोनों सैयदा कहूल अहली जन्ना, ये जन्नती बूढ़ों के और आगे है वह शुब्बानहा जन्नती जवानों के सरदार हैं। ला तुखबिरहुमा, मगर तुम इन दोनों को मत बताना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। रसूल पाक ने ये जुमला किससे फरमाया? मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। और एक मौके पर जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक जमाना गुजरने के बाद हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, हे अबू बकर, हे सिद्दीक़ अकबर, रसूल पाक ने तो आपका बहुत ऊंचा मकाम बख्शा है, रसूल पाक की बारगाह से आपका दर्जा तो बहुत बुलंद कर दिया गया है और फरमाया गया है कि जन्नत में वही जाएगा कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत पाई जाएगी। तो आपका तो बड़ा ऊंचा मकाम है। उधर से मुस्कुराए हजरत सिद्दीक़ अकबर और क्या फरमाया? हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मगर रसूल पाक ने एक बात और फरमाई है। कहा वो क्या? कहा मुझसे रसूल पाक ने फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। तो हजरत अली कहते हैं मगर ये भी फरमाया गया है कि जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े मोहब्बत है। उनके नाम पर लड़ने वालों, तुम उम्मत मुस्लिमा को इंतशार और इख्तिलाफ में मत डालो। ये इंतशार बर्पा करने का वक्त नहीं
नहीं है, शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर सहाबा की अजमत के दिफा का वक्त है। जिनके जरिया हम आज कलमा पढ़ रहे हैं, उनकी जात तनकीद से बालातर है। उनको तनकीद का निशाना न बनाओ, वरना अपनी आकबत बर्बाद कर लोगे। वो कोई भी हो, वाकयात पढ़िए, आपको खुद ही इस हकीकत का पता चल जाएगा। एक मौके पर बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो रहा बहुत तेजी से। हजरत सैयदना